हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर हो या डिग्री हो इक्वेशन के अंदर, वो 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? द डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होनी चाहिए, द डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होनी चाहिए इज 1। क्या होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। कंडीशन ये है, तब आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब वो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है, दो वेरिएबल में भी हो सकती है। वेरिएबल को हम जानते हैं एक्स वाई हो सकता है, या खाली एक्स हो सकता है, या खाली वाई हो सकता है, कोई भी हो सकता। जरूरी नहीं है एक्स और वाई ही हो, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं एक्स और वाई, जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। हम बात करते हैं पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसकी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तब क्या होगा बेटा? ये तो पता चली गया हमारे पास डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। किस तरह से होता है बेटा? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो कुछ उस तरह से होती है, ए एक्स प्लस के वी इज इक्वल टू 0। कुछ ये भी हो सकता है, और ए एक्स इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है। ये कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या फिर या फिर या फिर ए वाई प्लस के वी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या ए वाई इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकती है, कोई भी इस तरीके की हो सकती है जिसमें वेरिएबल एक होगा, वो कोई भी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहां से कहूं ये जो ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी अपॉन ए हो जाएगा। या फिर ए वाई इज इक्वल टू बी है, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी अपॉन ए। इस तरह से आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं वन वेरिएबल के अंदर। अगर आपसे पूछ ले बेटा इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? अब देखो यहां ए और बी कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आपका अगर यहीं पर मैं ग्राफ प्लॉट करने की बात कहूं बच्चों, इसमें से है ना, मान लो आपके पास लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसी आई कि एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आई। लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसी आई कि एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आई, या वाई है तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आई। तब क्या होगा बेटा? जैसे अगर मैं बात करूं एक्स इज इक्वल टू कुछ सी कांस्टेंट आया, कोई भी वैल्यू आई, हो सकता है प्लस की हो, या हो सकता है माइनस की हो, प्लस माइनस सी, या वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, ऐसा कुछ नजर आए। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ आए या वाई की वैल्यू कुछ सॉल्यूशन करने के बाद आए, सोल्व करने के बाद आए। तब ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ग्राफ में आपको बता देता हूं किस तरह से होगा बेटा। ये देखो इस तरह से बनाएंगे हम जनरली क्या बनाते हैं, ये एक्स बनाते हैं और ये वाई बनाते हैं। यहां पर ये एक्स बनाते हैं और वाई बनाते हैं, दोनों वाई और ये एक्स रहेगा। क्लियर? आपका अगर एक्स इज इक्वल टू प्लस के सी या माइनस के सी, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, एक्स इज इक्वल टू प्लस के सी और या फिर माइनस के सी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, आपका यहां बीच में बना देता हूं। ठीक, कुछ इस तरह से। अगर x इज इक्वल टू प्लस का है तब राइट हैंड साइड में प्लॉट होगा, क्योंकि x प्लस का इधर होता है और इधर माइनस का x होता है, इधर माइनस के y होता है, माइनस का x और माइनस के y। अगर प्लस का है x तब बेटा ग्राफ इस साइड में प्लॉट होगा। ये किसके लिए है? x इज इक्वल टू सी के लिए। और अगर आपका इधर की बात कर लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के सी के लिए। यहीं से बात कर लें बाई की वैल्यू, तो बाई की अगर प्लस की है तो बच्चों ये होगा, और अगर माइनस की है तब ये होगा।
ये होता y इज इक्वल टू प्लस का सी और ये होता y इज इक्वल टू माइनस का सी। कुछ इस तरह से वन वेरिएबल का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। ये ग्राफ कैसा होता है? ये ग्राफ होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसा होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये ग्राफ कैसा होता है? दूसरा वाला ग्राफ कैसा होता है बच्चों? दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ होता है। वैसे अगर मैं बात कर लूं, आप पैरेलल टू पहले वाले ग्राफ की बात करें, पैरेलल टू तो वाई एक्सिस है, लेकिन परपेंडिकुलर किसके है? एक्स एक्सिस के। कहेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, है कि नहीं? इसको कहेंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। किसके कहेंगे? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कहेंगे। तो ये कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है तब उसकी ग्राफ। क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होते हैं इसके ऊपर बच्चों? कुछ इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, x की वैल्यू फाइंड कराने के लिए दे देगा कुछ इस तरह से 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 3 माइनस के 4x। अब यहां से फाइंड करा लेगा x की वैल्यू कितनी होती है। बट x को एक साइड में ले आओ, 2x प्लस के 4x, 3 माइनस के 5 कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले गए, क्या बन जाएगा बेटा? 6x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? माइनस के 2/6, या कह देंगे x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। ये इसकी इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। या फिर कुछ इस तरह से ही बन जाता है कि आपका 2x प्लस के 1 अपॉन 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 2/3। कुछ इस तरह से नजर आ जाता है। इस तरह से अगर नजर आएगा तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले आप बच्चों करोगे। क्या करोगे आप? पहले क्रॉस मल्टीपल करोगे। 3 का मल्टीपल किसके साथ बेटा? 2x प्लस 1 के साथ। 2 का मल्टीपल किसके साथ? 3x प्लस के 2 के साथ। क्लियर? 3 टू जा, अच्छा यहां पर एक ही जैसा आ गया। मैं थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करता हूं क्योंकि ये वैलिड ही नहीं होगी आपकी। यहां से मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं मैं, और यहां एक काम करता हूं मैं 5 कर दे रहा हूं। चलो यहाँ 5 कर दे रहा हूँ बच्चों, है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। मैंने रैंडमली लिया था, ध्यान नहीं दिया, है कि नहीं? यहाँ 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा बच्चों, अब 2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। 2 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से 3 2 जा 6x प्लस के 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15x माइनस के प्लस के 5 2 जा 10। x को एक तरफ कर लो, बाकी सारी टर्म को एक तरफ कर लो। 15 की तरफ लेके जाओ बेटा x को, तो माइनस के x होगा। 3 की तरफ लेके आओ बेटा 10 को, तो माइनस के 10 होगा। कितना बन जाएगा? 15 माइनस के 6 9x इज इक्वल टू माइनस के 7। तो x कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस के 7/9। माइनस के 7/9। कुछ इस तरह से लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बाद में कराऊंगा लैंग्वेज का क्वेश्चन, है ना। ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए आते हैं बच्चों, तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये किसकी बात कर ली मैंने? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर ली। वैसे मैं बात करता हूं किसकी बात करता हूं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के अंदर है बच्चों? 2 वेरिएबल के अंदर है तब। इसमें डिग्री कितनी होगी? फिर से डिग्री कितनी होगी? 1 ही होगी। बस अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि वेरिएबल जो होंगे वो 2 होंगे। कैसे होंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी इसकी बच्चों, वो होगी ax प्लस के vy प्लस के c इज इक्वल टू 0। या तो ये भी लिखी हुई मिल सकती है आपको, या इक्वल टू में c भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। या ax प्लस के by इज इक्वल टू c किसी ने लिख रखा तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर आप लिख देते हो वेयर a, v एंड c आर रियल नंबर, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है, ना तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना ही b इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक 0 बन गया तो वो वन वेरिएबल में पहुंच जाएगी। क्लियर है? वो
वन वेरिएबल में पहुंच जाएगी, है कि नहीं। हाँ, c इज इक्वल टू 0 हो सकता है, c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर। अब अगर आप कहो सर इफ c इज इक्वल टू अगर 0 है तब इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस के by इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। इस इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कैसा निकलता है बच्चों, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ax प्लस के by इज इक्वल टू c, मैं लेकर चल रहा हूं, जनरली लेकर चल रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, c कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। अगर मैं यहां से क्या निकाल लूं बच्चों, अगर मेरे को ये प्लॉट करना है ग्राफ, तो by इज इक्वल टू माइनस का ax प्लस का c, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का a अपॉन b एक्स प्लस का c अपॉन। ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं हम बेटा। अब इसमें कभी कभी इंटरसेप्ट और स्लोप पूछ ले पाता है, तो कंपेयर करते हैं बच्चों, कंपेयर बाई, किससे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी, एम एक्स प्लस कैपिटल सी, वेयर m क्या होता है बच्चों, वेयर m होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और आपका c क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अच्छा, इंटरसेप्ट होता क्या है बेटा, इंटरसेप्ट जहां y एक्सिस पकड़ करती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं बच्चों, जहां y एक्सिस पकड़ करती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, क्लियर। हाँ, अब अगर मैं बात कर लूं इसको प्लॉट कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है बच्चों। देखो कुछ ग्राफ मैं बता दे रहा हूं स्टैंडर्ड, कुछ ग्राफ होते हैं इसके, ग्राफ ये हो सकता है, इस तरह से बेटा ग्राफ हो सकते हैं इसके। मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा आपको, ग्राफ को देखकर मजा आ जाएगा। फिर मैं 4 पोर्शन बना रहा हूं, मैं 4 ग्राफ बनाऊंगा इसके अंदर बच्चों, इधर x इधर y, इधर x इधर y, इधर x इधर y इधर x, इधर y इधर x। और जो 4 ग्राफ बनते हैं कैसे बनते हैं, एक ग्राफ या तो बच्चों ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है। इनमें से कोई भी ग्राफ हो सकता है चारों में से लीनियर इक्वेशन में। अब आप कहोगे सर ये ग्राफ होते किस किस के हैं, तो बच्चे ये जो ग्राफ होता है ये वाला, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का, और ये वाला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स प्लस सी का, और ये वाला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स माइनस के सी का। अगर आप पहले वाले ग्राफ में देखो, तो पहले वाले ग्राफ में बेटा ये जो होता है ना बच्चों, ये y पे जो कट करता है ये c होता है, जहां जहां y पे कट करेगा वो c होगा, जहां जहां y पे कट करेगा जहां पर वो c होगा। अगर ओरिजिन से ऊपर कट करता है, ओरिजिन से ऊपर कट करता है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, और नीचे कट करता है तब निगेटिव इंटरसेप्ट होगा। ऊपर कट करता है तब पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, और नीचे कट करता है तब नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा। और अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तब पॉजिटिव ग्राफ होगा, दैट मींस प्लस का स्लोप होगा। कैसा स्लोप होगा, प्लस का, और नीचे जा रहा है तब माइनस का स्लोप होगा। अगर इसमें बात करें बेटा पहले वाले ग्राफ में m कैसा है, प्लस का, पॉजिटिव स्लोप। दूसरे वाले ग्राफ में भी m कैसा, प्लस का, पॉजिटिव स्लोप। तीसरे वाले ग्राफ में नीचे है माइनस माइनस माइनस, दैट मींस स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। x का जो कोफिशिएंट होता है, पहले क्या करना, y का कोफिशिएंट को 1 बनाना, पहले क्या करना, y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। x का जो कोफिशिएंट आएगा वो स्लोप कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपका इंटरसेप्ट कहलाता है बच्चों। हो सकता है आपका
ये ग्राफ यहां से भी शुरू हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका ग्राफ बच्चों y और x, हो सकता है आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट हो या यहां से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो, तब ये होता है y इक्वल टू mx का, और ये होता है y इक्वल टू माइनस के mx का। जहां c नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, वहां इंटरसेप्ट जीरो होता है, वहां इंटरसेप्ट जीरो होता है। क्लियर बेटा? ये बड़े शानदार से ग्राफ है, आपके आगे भी बहुत काम में आने हैं, तो ये आगे क्लासेस में भी काम में आते हैं। पूछ सकता आपका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे क्या होगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अगर मेरे पास 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6 है, सपोज दैट, अब आपको यहां से क्या निकालना, स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे बेटा, 3x क्या करेंगे हमारा 3y इज इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के 6, तो y कितना आ जाएगा बेटा, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, माइनस के 2/3x, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 3 से ये डिवाइड किया, 3 से 2 को डिवाइड किया, 3 से 6 को, 3 2 6, कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी है बच्चों, m आपका आ गया है माइनस के 2/3 और c कितना आ गया बच्चों 2, तो स्लोप कितना है माइनस के 2/3 और इंटरसेप्ट कितना है 2, स्लोप कितना है, ये जो कहलाएगा ये स्लोप कहलाएगा और ये जो कहलाएगा बच्चों ये इंटरसेप्ट कहलाएगा। कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपसे पूछा स्लोप कैसा है नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो y एक्सिस पे कहां कट करेगा, नीचे, अगर c नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा, c पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, दैट मींस यहां कैसा कट करेगा, ऊपर। यहां स्लोप कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है तब ऊपर जाएगा। क्लियर? यहीं से बात कर लेते हैं कुछ इनके बारे में। किसके बारे में बेटा, ये कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, इनके सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें, दो इक्वेशन दे दे आप, दो इक्वेशन दे दे, तब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, a1x प्लस के b1 y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0 है। याद रखना c लेफ्ट में भी हो सकता है, c राइट में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तब कहलाता बेटा देन कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें जो इक्वेशन होती हैं दोनों को इंटरसेक्ट करती हैं। क्या कैसा ग्राफ कैसा, इक्वेशन कैसी होती है बच्चों, लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। किस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, कुछ इस तरह से आपका इंटरसेक्ट कर देंगी, कुछ इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कौन सा, ये कहलाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है याद रखना दोनों का होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइज ऑन बोथ लाइंस। कैसा ग्राफ बनता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ जो है आपका कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर? हाँ, आपको कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ग्राफ अगर प्लॉट करोगे, मान लो सपोज दैट आपको बेटा ग्राफ प्लॉट करना है, ये रहा। अगर आपको मान लो आपको ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों,
ये वाई एक्सिस रहा और ये एक्स एक्सिस रहा। तो आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर एक लाइन नीचे आ रही है तो दूसरी लाइन पक्का ऊपर जाएगी, पक्का। ये ऐसी शेप कुछ बन के आएगी और जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही उनका सॉल्यूशन होगा। वो कहीं पर भी हो सकता है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका सॉल्यूशन होगा, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो दोनों के ऊपर लाई करे। वो हम आगे सॉल्यूशंस में देखेंगे। यहीं से बात कर ले बेटा, दूसरा क्या होता है, यहां से दूसरे की बात कर लेते हैं बेटा। दूसरा अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कुछ इस तरह से हो, तब हमारे पास क्या होगा, अगर तीनों का रेशियो बराबर है तब लीनियर इक्वेशन जो होती हैं बेटा कंसिस्टेंट होती हैं विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हो, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर वो सेम लाइन होंगी। कैसे, या तो दोनों के दोनों बेटा एक ही लाइन होंगी या सेम लाइन होंगी, और यहां से कह सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली लाई करेंगी, या ये कह सकते हैं सिंगल लाइन, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेम लाइंस होंगी। कैसे ग्राफ होंगे बच्चों, वो कोई भी हो सकती है, डजंट मैटर। कैसे ग्राफ होंगे इसके, मान लो एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन अगर आपकी ये है तो दूसरी लाइन भी बच्चों इसी के ऊपर होगी, इसी के ऊपर, ये रही दूसरी लाइन। दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई, या तो हो सकता कोइंसिडेंट हो या सेम लाइन हो, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब है एक छोटी एक बड़ी हो सकती है, या दोनों बराबर भी हो सकती है, डजंट मैटर। लेकिन इतना जरूर है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, कुछ इस तरह से होगा। ग्राफ आपका कैसे भी हो सकता, आपकी लाइंस आपकी ऐसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं बेटा आपकी लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं। आप कहो सर ऐसे नहीं होंगी क्या, बिल्कुल हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ये भी आपकी हो सकती हैं, ये भी आपकी कोइंसिडेंट लाइन ही है, दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, ये भी कोइंसिडेंट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लेते, थर्ड, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा बच्चों, तब बेटा अगर a1 अपॉन a2 अपॉन इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं आपका नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन बच्चों नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में। और ऐसे सिचुएशन में लाइन जो होती हैं, लाइंस आर पैरेलल, दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। अब लाइंस पैरेलल कैसे हो सकती हैं, एक लाइन बेटा ये रहा और एक लाइन आपका ये रहा, ये कैसी लाइन कहलाएंगी, आपकी पैरेलल लाइन। आपकी ऐसे भी हो सकती हैं, या कोई कहे सर जरूरी है कि ऐसी होंगी, ये भी हो सकती हैं, सपोज दैट ये भी आपकी हो सकती है, ये भी किसकी कैटेगरी की कहलाएंगी, पैरेलल लाइन की कैटेगरी कहलाएंगी, ऐसे भी हो सकती है। मान लो अगर पैरेलल लाइन आपके ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं, तब ऐसा हुआ कि बेटा पैरेलल लाइन या तो दोनों की दोनों ऊपर होंगी या दोनों की दोनों नीचे होंगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो पैरेलल लाइन बच्चों ये दोनों की दोनों ऊपर होंगी, ये रहा, या तो दोनों की दोनों ऊपर होंगी, या दोनों की दोनों नीचे भी हो सकती है, वो कहीं पर भी हो सकती है। कहने का मतलब ये, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप सेम होगा, बेटा। लेकिन इंटरसेप्ट जो होगा, अगर मैं बात करूं इसका ये है
y इज इक्वल टू m1x प्लस के c1, ये है y इज इक्वल टू m2x प्लस के c2, तब ये है, तब मैं कहूंगा m1 इज इक्वल टू तो m2 होगा, दैट मीन स्लोप तो बच्चों दोनों का सेम होगा, स्लोप दोनों का सेम होगा, लेकिन इंटरसेप्ट दोनों का अलग अलग होता है। तो याद रखना पैरेलल लाइंस का स्लोप जो होता है वो सेम होता है, इंटरसेप्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। इतना क्लियर क्लियर है। क्वेश्चंस में अभी बहुत सारे कराऊंगा, एक साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं पहले कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनकी, है ना। यहीं से अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, होमोजीनियस भी कह देता, होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन मैंने कहा बेटा दोनों में आपका कुछ इस तरह से होंगी, a1x प्लस के b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y इज इक्वल टू 0। अब इसमें या तो आपका ये हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, या तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर है, और बराबर अगर a1 अपॉन a2 बराबर b, c के बारे में जिक्र ही नहीं है, c कुछ नहीं, 0.0 कुछ नहीं है आपको c, तब आपका बेटा या फिर दूसरा, या फिर ये हो सकता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या ये हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। यहां की बात करें जब ये होता है बेटा, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो कितने भी हो सकते हैं। और ये कैसा कहलाएगा बच्चों, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, विद वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों, ये अच्छे से याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कुछ इस तरह से आपका। तो यहां से आपका होमोजेनियस इक्वेशन में दो ही केस आते हैं, लेकिन होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है, ग्राफ आपके दोनों के दोनों ऊपर जैसे होंगे। अच्छा यहां पर जो होगा यूनिक सॉल्यूशन जो होगा ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज जो होगा ऑलवेज x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होगा हमेशा। अगर होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन है तब हमेशा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पर ही सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं इसके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, है कि नहीं। और तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।